हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल DHD होम। तो दोस्तों, एक बार फिर से एक और छोटे घर का नक्शा हम आपके लिए लेकर आए हैं। आई होप कि इस बार को जो डिज़ाइन है छोटी जगह में काफ़ी यूज़फुल चीज़ें आपके लिए तैयार करी गई हैं। आप सामने की तरफ में बालकनी वगैरह देख रहे होंगे, ये इसका फ्रंट एलिवेशन है। इस प्लॉट का जो फ्रंट है, जैसे कि आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा है, हमने डिटेल में पढ़ा है टाइटल्स, जो आपने टाइटल पे क्लिक करके आप खोल के आए हो तो जो सो आपने साइज़ तो पता लगा ही लिया होगा। तो इसका मैं बता देता हूँ, 10 फीट फ्रंट से चौड़ा है और 27 फीट इसका लंबा है डेप्थ। तो लगभग ये 30 गज में आपको ये घर का नक्शा रेडी कर दिया गया है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। ये डिज़ाइन हमने एक हमारे कस्टमर है मिस्टर अमित, उनके लिए डिज़ाइन रेडी किया था। उनकी मिनिमम कॉस्ट के साथ हमने ये रेडी किए कर दिया है। आशा करता हूँ कि ये डिज़ाइन उनको भी पसंद आएगा, क्योंकि उन्हीं के लिए ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसको हम अपने यूट्यूब अकाउंट पे भी डालने वाले हैं, ताकि लोगों को भी थोड़ा पता लगे कि हाँ, हम लोगों के लिए डिज़ाइन भी करते हैं और इसी तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। इसकी छोटी सी मैंने डिटेल ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की डिटेल मैं आपको बता दूंगा। नक्शा की डिटेल मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन के साथ ही समझा दूंगा। ज़्यादातर डिटेल आपको उसमें ही मिल जाएगी। आशा करता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको कुछ चीज़ें एडिशनल समझ में आ जाए। और डिज़ाइन को लेकर के और स्ट्रक्चर को लेकर के मैं कुछ चीज़ें ऐसे भी बताऊँगा, ताकि आपको ऐसे ऐसे जो घर है बनवाने के लिए तो आपको किन्हीं दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस डिज़ाइन को लेकर के। तो सबसे पहले से ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं। तो ये इसका फ्रंट है, जिसमें आपको 5 फीट चौड़ा आपको मेन एंट्रेंस मिल जाती है। जैसा कि आपको पता है, प्लॉट की जो चौड़ाई वो है 10 फीट और जो लंबाई है वो है 27 फीट। तो ये 30 गज में आपका मकान है। ग्राउंड फ्लोर पे इनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आपको उनको फ्रंट में एक 2 बाइक की पार्किंग वगैरह चाहिए और सीढ़ियाँ जो कि इस तरीके से ऊपर की तरफ जाती है। पीछे के पोर्शन में सारा आपको हॉल मिलता है। मतलब इस हॉल के अंदर ही, जैसे मतलब यहाँ का दरवाजे से आप अंदर की तरफ आते हैं तो ये किचन और पीछे की तरफ में आपका बेडरूम वगैरह आप बना सकते हैं। ये हमने सोफ़ा वगैरह लगा रखा है इसमें। ये सोफ़ा मतलब गेस्ट रूम की तरह ही दिखाई देगा, तो इसको आप बेडरूम भी रख सकते हैं, गेस्ट रूम भी रख सकते हैं और सोफ़ा वगैरह भी रख सकते हैं। और इसमें इस फ्रंट में ही इसकी किचन बन जाएगी। तो अभी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये पार्टीशन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो इसका दर रसोई भी अलग हो सकती है। लेकिन पार्टीशन करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पार्टीशन क्या होता है कि कभी भी आप उसको हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। आप पूरा बड़ा हॉल बनाइए, उसके बाद आप इसको पार्टीशन करिए और पीछे की तरफ में इस तरीके से आप इसको सजा सकते हैं। अगर आप किचन नहीं बनाना चाहते हैं तो वो भी अवॉइड कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली फ्रंट की जगह में एक चीज़ मैं बता देता हूँ, दोनों तरफ 4 इंच की दीवार होने के बाद की वजह से अंदर की जो चौड़ाई मिलती है वो लगभग आपको 9 फीट 4 इंच मिल जाती है, क्योंकि 8 इंच की जगह आपको दीवार में चली जाएगी। और लंबाई की अगर बात कर ली जाए तो दोनों तरफ आगे पीछे 4-4 इंच की जगह जाती है। तो आपको भी जगह इतनी मिलती है, इसके लगभग 26 फीट 4 इंच की समथिंग। तो ये इसका मेन एंट्रेंस है, जहाँ से दोनों तरफ पिलर है। पिलर की मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, इस लेंथ में मतलब मिनिमम बीच में एक पिलर रखना है। इस पिलर की अगर आप सेफ्टी बढ़ाना चाहते हैं तो पिलर का जो साइज़ है 9/12, मतलब 9 इंच बाई 12 इंच, 1 फुट लंबा रख सकते हैं। अदरवाइज़ 9 इंच पे भी काम चल जाएगा। तो इस पूरी लंबाई में बीच में एक पिलर है और आगे पीछे के दोनों कॉर्नर पे एक पिलर है। इन पिलरों के बीच ऊपर आप प्लिंथ ज़रूर बनाइएगा, बीम ज़रूर बनाइएगा, ताकि आपको कंस्ट्रक्शन में कुछ मजबूती आए और आपका घर भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बने। और अगर यहाँ पे अगर ये दिखेगा पिलर कुछ इस तरीके से, इन दोनों पिलर के बीच में अगर बीम दिखेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी आपका घर का काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है वो चीज़ें भी। और सीढ़ियों के नीचे की जगह आप टॉयलेट बाथरूम बना सकते हैं, तो जिसमें आप पीछे की तरफ में आप टॉयलेट और बाकी आगे की जगह में बाथरूम वगैरह यूज़फुल हो सकता है। सीढ़ियों की चौड़ाई जो हमने ली है वो पूरी 3 फीट ली है, नहीं सॉरी 2 फीट 6 इंच ली है। 2.5 फीट सीढ़ियाँ 30 इंच में। तो ऐसे ही ये ऊपर की तरफ आती हैं और ऐसे घूम के ऊपर की तरफ आ जाती हैं। लेकिन बाथरूम की जो चौड़ाई है वो एक्सटेंडेड वर्जन में मतलब 3.5 फीट के करीब हमने बाथरूम की चौड़ाई ली है, जिसमें आपको 3.5 फीट की चौड़ाई लेने के पश्चात आपको 5 फीट का मेन एंट्रेंस का गेट मिल जाता है। तो ओवरऑल ये था इसका ग्राउंड फ्लोर की कंस्ट्रक्शन डिटेल। अब बढ़ते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। कभी कभार आप ये सोचते होगे ऑलमोस्ट प्लान लगभग आपको सिमिलर ही क्यों लग रहे हैं, क्योंकि रीज़न ये होता है कि हमारे पास जो हम कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग हम रेडी करते हैं प्लान, वो छोटे साइज़ के प्लॉट होते हैं, जिसकी वजह से हमें उन कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग घर तैयार करना होता है।
जिसमें हमें उनकी रिक्वायरमेंट तैयार करना होता है। तो इसलिए कुछ लोगों को जो सिमिलर चीज़ें ही पसंद आती हैं, मतलब यूज़फुल चीज़ें ही पसंद आती हैं, वो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं चाहते कि जिससे उनकी जगह वेस्ट हो। तो इसलिए ये प्लान कुछ ऐसे सिमिलर से ही नज़र आते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा करें, ताकि आपको ये डिज़ाइन है अच्छे से समझ में आए और आपके कंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। तो मैं अब डिज़ाइन पे आते हैं। तो ये इसका फ्रंट एलिवेशन है। सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ आती हैं यहाँ बालकनी से, तो अब यहाँ से छज्जे के ऊपर जगह मिल जाती है 3 फीट की। तो ये 3 फीट का आपने छज्जा लेना है आगे की तरफ में। इसको एक्सटेंडेड करना चाहते हैं तो 3.5 फीट तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं छज्जे के ऊपर के बाद, ये आपको एक टॉयलेट बाथरूम मिल जाता है जो कि छज्जे के ऊपर 3 फीट, छज्जे के ऊपर 3 फीट अंदर की तरफ, तो 6 फीट लंबा और 3.5 फीट चौड़ा आपको टॉयलेट बाथरूम मिल जाता है, जो कि छज्जे के ऊपर ही है, जिसमें वेंटिलेशन भी नहीं की दिक्कत भी नहीं होगी और आपका फ्रंट का जो डिज़ाइन है वो भी इसी की वजह से इन्हेंस होता है। जो आप वुडन कलर का जो पार्टीशन देख रहे हैं, सी जो बनता है, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता है इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ। और पीछे की तरफ में हमने लगभग एक 10 फीट लंबा बेडरूम लिया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से काफ़ी थोड़ा छोटा है क्योंकि उसमें किचन अंदर ही थी। तो ये 10 फीट लंबा बेडरूम है और चौड़ाई की अगर बात करें 9 फीट 4 इंच चौड़ा ये बेडरूम रहता है। उसके बाद आगे की जगह में आपने ये जगह सेटिंग प्लान के लिए अरेंज करी है। इसका पार्टीशन थोड़ा अलग किया गया है ताकि आपको ये जगह सीढ़ियों के अलावा यूज़फुल हो सके। अगर आप यहाँ पे पार्टीशन करके आप दीवार एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप दीवार भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहें तो इन सीढ़ियों को सीधे यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये सीढ़ियों को इस तरीके से फॉलो करने पे भी आपको काफ़ी जगह मिल जाती है, लेकिन आपको जो लिविंग एरिया है वो आपको मतलब सीढ़ियों के पास से ही मिलेगा। तो इस सीढ़ियों की जो चौड़ाई है, जो आप चौड़ाई रखने वाले हैं, वो 2.5 फीट ही रखिएगा ताकि आपको ज़्यादा जगह मतलब ज़्यादा जगह कवर ना करे। तो अंदर ही अंदर आपको इतनी जगह मिल जाती है, आप कंफर्टेबल तरीके से आप इसका पार्टीशन कर सकते हैं। यहाँ पे इस जगह को मतलब सेफ्टी पर्पज़ की यूज़ करने के लिए यहाँ पे बालकनी बन सकती है। तो इस तरीके से आप इसको पार्टीशन करने के पश्चात भी आप इसको मतलब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आप इसको अपडेट करके इस घर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये चीज़ें सारी इसको एडिशनल वैल्यू एडिशन के तौर पे ली जाएंगी, मतलब घर के अंदर इंटीरियर के ऊपर और भी ज़्यादा काम करके और भी ज़्यादा खर्च वगैरह इम्प्रूव करके आप छोटे जगह को भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इस जगह को अंदर से नीचे से ऊपर आने के लिए मतलब किसी प्रकार का कोई कंजस्टेड फील नहीं होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए इस तरीके का प्लान भी। और आपकी बालकनी की तरफ भी कोई तरह किसी तरह की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और मैं इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बालकनी का साइज़ भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। अभी मैंने ये बालकनी का साइज़ सिर्फ 3 फीट रखा है, आप इसको 3.5 फीट तक 4 फीट तक भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी लोकेलिटी में कितनी बालकनी कितना छज्जा आपको एक्सटेंड करना है। एक चीज़ और कंस्ट्रक्शन की डिटेल में बताता हूँ, अगर आप छज्जा 4 फीट का रखना चाहते हैं तो नीचे मच्छी बीम बोलते हैं जिसको, मतलब बीम जो सीधे आगे जो खड़े होते हैं जो छज्जे के नीचे दिखते हैं, तो वो बीम ज़रूर बनाइएगा ताकि आपको छज्जे को भी सपोर्ट मिले और आप इसका बाहर का डिज़ाइन जो एक्सटीरियर डिज़ाइन है वो भी इन्हेंस होके काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे। और साथ ही साथ ये घर का जो फाइनल 3D जो व्यू बन के निकल के आता है, तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। आपको बाहर की तरफ में बालकनी दो तो दिखाई दे ही रही हैं ऑलरेडी। एक इस तरह की बालकनी आप इसमें ग्रिल वगैरह लगा सकते हैं, और या फिर आप इसको कुछ इस तरीके का पैटर्न भी बालकनी में यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की बालकनी यूज़ करना चाहते हैं। और आप इसका एक्सटीरियर डिज़ाइन, एक चीज़ और भी, आप इसमें यहाँ पे ग्लास वगैरह भी लगा सकते हैं तो कि जाकि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दिया होगा, और मेरे कुछ प्लान्स में भी दिखाई देता है। आप इसके नीचे अलावा इसके ऊपर भी बालकनी लगा सकते हैं, इसके अलावा आप ग्लास भी लगा सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे डिज़ाइन हैं जो आप यहाँ पे इनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके बजट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कितने बजट तक आप अपना घर का खर्च करना चाहते हो। इस वीडियो के एंड में मैं जो जो लोग अब एंड तक देखने आ चुके हैं, मैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जल्द ही मैं कुछ वैल्यू एडिशन वीडियोस ज़रूर लेके आऊँगा हमारे चैनल पे। जैसे आपको कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कैसे बचाई जाए, घर के में कम खर्चे में पूरा घर कैसे तैयार किया जाए,
वो वीडियो ज़रूर आने वाली है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए और जल्दी से मुझे 100 के सब्सक्राइबर के पास में पहुंचा दीजिए। और कोशिश करता हूं कि मैं लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी डिज़ाइन की वीडियो अपने यूट्यूब पे डालता रहूँगा। किसी किसी को भी, किसी भी मेरे कस्टमर भाई को अगर कोई पर्सनली डिज़ाइन अगर बनवाना है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए घर का डिज़ाइन तैयार करवा सकते हैं। और उनके लिए हम नॉमिनल चार्ज में, इतना चार्ज में हम लेते हैं जो कि किसी को पे करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और हर वीडियो, ऑलमोस्ट कुछ डिज़ाइन की वीडियो तो मैं आपको यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, फ्री में मिल जाती है। आप जिसका काम फ्री में हो जाता है तो वो तो सही है। इसके अलावा अगर किसी को अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो वो अपने लिए पर्सनली डिज़ाइन करवा सकता है। जैसे ये मिस्टर अमित जी ने हमसे ये डिज़ाइन करवाया है। आशा करता हूँ कि ये डिज़ाइन उनको पसंद आएगा। प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये हमारा काम किस प्रकार का लगा, ताकि लोगों को भी पता लगे कि आपको हम किस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। आशा करता हूँ कि जो ये लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो, मेरे चैनल से सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो देखने के लिए हर बार की तरह इस बार भी कहूँगा धन्यवाद।